खबर उन्नाव से है, जहां पर जिले के अंतर्गत आने वाले मौरावा क्षेत्र के तुमरन खेड़ा में उस वक्त हड़कंप मच गया जब घर के अंदर एक महिला का शव फांसी के फंदे से लटके होने की सूचना प्राप्त हुई। आपको बता दें कि राधा सिंह पुत्री नागेंद्र सिंह निवास ग्राम चुरवा थाना बछरावा जनपद रायबरेली की शादी बीते 2 वर्ष पहले ग्राम तुमरन थाना मौरावा जनपद उन्नाव निवासी रामलखन सिंह के पुत्र दिनेश सिंह के साथ हुई थी। राधा का एक 8 माह का पुत्र भी है। प्राप्त जानकारी के अनुसार 27 जुलाई को भोर पहर राधा का शव फांसी के फंदे से लटकता मिला। सभी सन्न रह गए। राधा के मायके वालों को सूचना दी। मौके पर पहुंचे मृतक राधा के मायके वालों ने ससुराल वालों पर दहेज के खातिर हत्या की बात कही और 4 लोग पति, सास, ससुर और ननद के खिलाफ शिकायती पत्र देकर न्याय की मांग की है। किस वजह से आना हुआ, क्या है पूरा मामला? सुबह हमारे लड़के को फ़ोन आया कि तुम्हारी लड़की तुम्हारी बहन फांसी लगा दी जी। उसके पति ने फ़ोन किया थी। लड़की की शादी हमने यहाँ इस गांव में की है जी। उस लड़की के पति ने फ़ोन किया हमारे बड़े वाले लड़की को जी कि तुम्हारी लड़की ने फांसी लगा लिया। और तो हम वहाँ से आए, बस साधारण बता दिया ऐसे और कुछ नहीं। तो वहाँ से हम लोग आए तो यहाँ पर देख रहे हैं कि हमारी लड़की मारकर टांग दी गई। खटिया बैठाई है। अच्छा, चार तो पाई पर तुम्हारी बैठाई। लड़की का क्या नाम है और शादी कब हुई थी इनकी? राधा। राधा, शादी कब हुई थी इनकी? 2-3 साल के लगभग हुए। 4 साल नहीं, 3 साल हुए। 3 साल में 3 साल। अच्छा, इनसे आखिरी बात आपकी कब हुई थी? शाम को। कल शाम को शाम हुई कब है कि दोपहर में? 4 बजे है कल। अच्छा, क्या कुछ कह रही थी, कुछ है जानकारी आपको? इनके हाल चाल लेती ये बीमार रहती नहीं ज्यादा। हाँ, क्या नाम है आपका? ठीक रही। नहीं, मीरा सिंह। अच्छा, किस वजह से इनकी डेथ हुई है, क्या कुछ कहना चाहेंगे आप? किस वजह से इनकी डेथ हुई है, क्या कुछ कहना चाहेंगे आप? कैसे मरी? आखिरी बार आपसे बात हुई तो क्या कह रही थी आपसे? नहीं, कैसे मरी बताओ इनका। नहीं, पूछ लेंगे अभी। मरी हम तो कहन मम्मी तो ठीक, हम कहन हाँ बिटिया, कहन कि हमारी आँखी पिराती तो हम कहन दवाई करा लिए, कहन जा बहू। हम कहन अच्छा रात के यहाँ फिर मिलो शाम के यहाँ जब छुट्टी हो तो हम कहन ठीक है, कहन भैया तेल ओल लगा दे, हम कहन ठीक है, और फिर काट दी। अच्छा, दहेज वहेज की कुछ बात सामने आती थी क्या कि दहेज की मांग करते थे ये लोग? अच्छा, तो क्या 1 महीना पहले ऐसी लड़का नहीं, आपके घर जब भी आना होता तो क्या कहती थी कि हमसे दहेज की मांग करते हैं या बताना करते हैं? अब 1.5 लाख दी ना। क्या कुछ दहेज की मांग करते? जब कब करा अरे करता 4 रहे। पहिया कहा था ले दियो। जब जरूरत इनका पड़ता है तो 1-2 लाख रुपया, 1.5 लाख 2 लाख हम दे देते रहने से। बीच में मांगा करते रहे और फिर गाड़ी की मांग बहुत पहले से करते रहे। कारण तो मैं सब भरा जा रहा है। पुलिसिया कार्यवाही से आप किस प्रकार संतुष्ट हैं? कार्यवाही की जा रही है? हाँ, कहाँ संतुष्ट है। कार्यवाही नहीं पुलिस कर रही, न इनका ढूंढे न कुछ पकड़े, कुछ नहीं। बापू पूत भाग फिर रहे हैं। और जबकि थे यहाँ पर, इन्होंने फोन किया तो हम आए भाग गए। और पुलिस कुछ कर ही नहीं रही। तो क्या हुआ अभी तक? कुछ बॉडी नहीं पोस्टमार्टम के लिए राजी हुए? क्या कुछ मांगे हैं आपकी? हम ये कह रहे हैं कि इनको अरेस्ट करिए, जी, उसके पास पोस्टमार्टम करिए, जो कुछ करना हो उसको सो करो, सब कार्यवाही करो, लेकिन इनको अरेस्ट करो, हर बार मुकदमा लिखो पहले। अच्छा, आप मृतका के कौन है? भाई हैं। हाँ। क्या कुछ कहना चाहेंगे इनकी डेथ को लेकर के? इनके घर वालों ने मिलकर इनको मारा है। पहले कभी आपसे जिक्र किया करती थी हाँ, कि हमें छाड़ी छुट्टा कई बार लड़ाई भैया समझौता करने आए। लड़ाई झगड़ा हुआ। पापा हमारे इनके घर आए, समझौता करा दिया, कहा होई रहने दो, इसी घर में तुम्हारी जिंदगी पार होना है, कोई लड़ाई झगड़ा मत करो। अब थाना पुलिस भी नहीं करने दिया। ये समझा बुझा कर चले जाते थे और ये परेशान तो अक्सर किया करते थे। दारू पीता था और इनकी लाइन और लाइन भी गलत थी। भी गड़बड़ था। इसकी और इसके बहन की और इसके बाप तारी की सबकी लाइन गड़बड़ थी। इसलिए इनको देखा कि ये सही है तो कि ये ज़्यादा इधर उधर करेंगे तो इनको रास्ते से हटा दिया। अच्छा, क्या कुछ कार्यवाही को लेकर के अभी क्या जद्दोजहद चल रही है? क्या पुलिस अरे पुलिस क्या, वो उसकी लड़के की माँ और बहन थी। माँ को तो पुलिस ले गई, लेकिन बहन को भगा दिया उसकी चाची और चाचा और उसके लड़के ने। इनके घर वाले भी सम्मिलित हैं, चाची और चाचा और उनके लड़के। विशेष तौर पर उनके लड़के तो अवश्य ही शामिल हैं। अच्छा, ये लोगों का अभी तक पता चला है यहीं पे? अरे हम जब आए थे जब हम आए तब थे, ये यहीं छिपा लिए। इनके घर वाले परिवार वाले हैं ना, तो वो लोग इनको कहीं यहीं छिपाए हैं। अगर उन पर प्रेशर पड़ा और दबाव बनाया गया तो मिलेंगे। क्या कुछ मुख्य वजह बताया करती थी जब आप लोगों से बात हुआ करती थी? मुख्य वजह इनका
किसी दूसरी लड़की से कनेक्शन था। संबंध किसी और लड़की से था इनका, जी। राम लखन सिंह का। राम लखन कौन है इनके? ये हमारे बहनोई है, उनके पति हमारी बहन के। अच्छा। हाँ। और भी किसी चीज़ की आदि थे? आदि नशा, दारू बहुत पीते थे। दारू पीकर अक्सर हमारी बहन को मारा करते थे। और फ़ोन करके मान लो 1-2 बार जैसे हमने इनको समझाने की कोशिश किया, हमने अपने फ़ोन से नहीं, जैसे उन्होंने घर में किया और कहा लो बात कर लो, समझा दो, तो हमसे भी बिगड़ जाते थे। अच्छा, बात आती है कि प्रताड़ना की वजह से इन्होंने हाँ, डेथ किया। प्रताड़ना बहुत प्रताड़ित करते थे इन्होंने खुद अक्सर। आत्महत्या इनको की या जब फिर- से शादी किया है हमारे पिताजी ने, जैसे ही शादी पहले तय हुई, पहले इन्होंने कहा हमको कुछ नहीं चाहिए। जब शादी तय हो गई तो कहा अब हमको 4 पहिया गाड़ी दो। तो हम 4 पहिया गाड़ी, कहा कि क्या करोगे, मतलब ज़्यादा खर्चा होगा। तो कहा हमको पैसा दो तो हम घर बनवा लें। तो इनको 3.5 लाख रुपए हमने बरीच्छा में दिया। बरीच्छा में कोई पैसे नहीं देता, लेकिन हमने 3.5 लाख इसीलिए दिया कि ये घर बनवा लें। और इनकी बहन की शादी थी राम लखन की, हमने कहा कुछ तुम्हारा सहारा हो जाएगा। उसके बाद इसकी बहन की शादी थी, तब भी आए, तब भी हमने कुछ दिया लिया जो हमसे हो पाया। और उसके बाद इनके मतलब जब शादी वो तिलक किया, तब फिर से हमने इनको 5 लाख रुपए और दहेज और मतलब वो जो थाड़ा कपड़ा सब दिया जाता वो दिया। और उसके बाद जब इनसे शादी हो गई तो ये एक बार हमारे घर जब गए, पहली बार 8-10 दिन बाद हमारा भाई का एक्सीडेंट हो गया। तो ये एक टूटी मोटरसाइकिल लेके गए। तो हमारी बहन ने कहा कोई गाड़ी कर लेते, इतना हमारे बाप ने दिया है, तुम तो बेइज्जती करा देते हो हमारे गांव में। तो कहा अरे अब ले लेंगे कभी। तो फिर दोबारा जब हमारी बहन आई है, कोरोना लग गया था, तो हमारे पापा ने इनको नई मोटरसाइकिल रायबरेली से खरीद कर तुरंत इनको अच्छा, दिया। आप खुशी से देते थे या फिर ये लोग नहीं, दबाव बनाते थे, परेशान करते थे। तो देंगे नहीं तो परेशान करते थे, देंगे नहीं तो और परेशान करेंगे। आप क्या मानते हैं, इनकी प्रताड़ना से आत्महत्या है या फिर हत्या है? नहीं, हत्या की गई। आत्महत्या हमारी बहन कर ही नहीं सकती, इसलिए कि अगर घर में, हमारे घर में, हम बता रहे हैं अपने घर की बात, अगर वहाँ हमारी लोगों की घर में लड़ाई होती थी तो वो लड़ाई को तुरंत रोक देती कि लड़ाई मत करो, कोई समझ बूझ लो। क्या कयास लगाते हैं कि इसमें कौन कौन सम्मिलित रहा होगा? सम्मिलित इसके पति, इसके मतलब हमारी बहन के पति और इनके ससुर, सास, नंद और इनके चाचा के लड़के। अच्छा, इन लोगों के जिक्र हुआ करता था। हाँ। मोरामा उन्नाव से राजेश कुमार यादव की रिपोर्ट, TV1 इंडिया न्यूज़।